चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं और हम रिवाइज किनके थ्रू करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको सभी बच्चों को अच्छे से सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है और फिर उनको सॉल्व मैं कराऊंगा। यदि आपका कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप बिना झिझके हुए अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पे मूव करते हैं। अच्छा, हो सकता है शायद आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, 1 मिनट के लिए आपको वेट करना है। 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, अभी सभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी सभी बच्चों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या दिया गया है, 13/2 और 17/8 का योग है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 13/2 एंड 17/8। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है। आपको सम निकालना है या फिर कहूं तो एडिशन करना है 13/2 एंड 17/8 का। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को कोशिश जरूर करनी है। 13/2 को ऐड करना है 17/8 से। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। गलती नहीं करनी है। मैम ने ये आपको अच्छे से पढ़ाया होगा टॉपिक, बेटा बहुत ध्यान से सॉल्व करें। 13/2 प्लस 17/8। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। चलिए दो स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया है, वो भी सॉल्व करें और आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड। अभी मुझे ये बताइए किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है कमेंट में। जिस बच्चे ने ए किया है वो ए लिखेंगे, जिन्होंने बी किया है वो बी लिखेंगे, जिन्होंने सी किया है वो सी लिखेंगे, जल्दी से। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अभी मैं जिन बच्चों से जो सवाल पूछूंगा ना वो बताएंगे। प्रिंस सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताइए मुझे 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है। 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है, अनम्यूट करके बता दीजिए या फिर कमेंट में करके बता दीजिए। प्रिंस सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है। वेरी गुड, 8 होता है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अच्छा, जिन जिन भी बच्चों के गलत आंसर आए होंगे ना, बेटा आपने कहाँ पर गलती करी है ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, जहाँ पे आपने गलती करी है और आगे से उस गलती को दोहराना नहीं है या फिर रिपीट नहीं करनी है वही मिस्टेक। ठीक है, चलिए तो हमें क्या दिया गया है, सम निकालना है। सम के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का। किस किस का सम निकालना है, 13/2 प्लस 17/8। इसका हमें सम निकालना है। चलिए सम कैसे निकालते हैं, यह क्या है, यह है सम ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का समेशन है। तो देखिए 2 और 8, हम क्या करते हैं, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालते हैं।
तो 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 2 का एलसीएम आपको निकालना सिखाया गया होगा। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 1। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2 into 2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इन दोनों में? यदि मैं देखूं 2 और 8 में, तो मैक्सिमम 3 बार आ रहा है। तो ये मेरा क्या होगा? 2 into 2 into 2, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया मेरा 2 और 8 का? यह हो गया है मेरा 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इस 2 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसमें? 8 में, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, कितनी बार डिवीजन होगा? 4 बार। और उस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 13 से करेंगे। उस 4 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 into 13। ठीक है, उसके बाद किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस लगाया। उसके बाद इस 8 का डिवीजन क्या करेंगे? अब इस 8 में करेंगे। तो 8 1 8, तो एक बार जाएगा। और उस एक का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? इस ऊपर 17 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 into 17। ठीक है, चलिए 4 into 13, तो 13 into 4 करेंगे तो क्या आएगा? 64। 13, सॉरी, 52, नॉट 64, 52 प्लस 17 into 1। 17 into 1 करेंगे तो क्या आएगा? 17, और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 52 प्लस 17, 7 + 2 क्या हो गया? 9, 5 + 1 क्या हो गया? 6, डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा आंसर क्या आया है? 69/8। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। बेस में। तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान से बताइए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? वाई और एन लिखकर बताएंगे सभी बच्चे। जिस भी बच्चों को समझ में आ गया है वो वाई लिखेंगे, जिनको कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, वो एन लिखेंगे। बेटा सभी बच्चे कमेंट में बताइए जल्दी से, क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यदि नहीं आया है समझ में तो एन लिख सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा। जल्दी से बताइए। प्रिंस सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको आया समझ में? प्रिंस सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, प्रिंस सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको आया क्या? ठीक, चलिए तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया है? सही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निकालना है? -11/2 और 7/3 का हमें सम निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ -11/2 एंड 7/3। चलिए बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा है ये। सभी बच्चों को ट्राई करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बाकी सभी बच्चे भी ट्राई करेंगे और आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तीन बच्चों के आंसर बाकी हैं। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ -11/2 + 7/3।
वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। 15 सेकेंड्स, आखिरी 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। अगर वो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में अभी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमें क्या क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है -11/2 और 7/3 का योग, यानी कि हमें सम करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया है बीच में। ठीक है, देखते हैं अभी कुलदीप सिंह के आईडी से स्टूडेंट हैं, देखते हैं अभी क्या सही आंसर आता है, मुझे भी नहीं पता है, अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम ऐड करने के लिए, ये भी रैशनल नंबर का एडिशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। वेरी गुड, तो 2 और 3 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब दो का हम डिवाइड करेंगे किसमें, 6 में, या फिर ऐसे बोले 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 3 जा 6, तो 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा किससे करेंगे, -11 से। तो 3 गुणा -11, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस की जगह प्लस का चिन्ह लिखा। फिर 3 का भाग देंगे किसमें, 6 में। तो 6 में जब हम 3 का भाग देंगे या फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, तो 7 × 2। चलिए -11 × 3 बताइए क्या आएगा, -11 × 3 बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। -11 × 3, वेरी गुड, -33, -33। क्योंकि आपको पता है 3 किसका है, 3 प्लस का है, 11 माइनस का है। और जब एक हमारा नंबर प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन के बाद साइन आता है वो माइनस का आता है। ठीक है, तो -33 हो गया, प्लस 7 × 2 क्या हो गया है, 14 /6। चलिए -33 + 14 ये कितना आएगा, -33 + 14, वेरी गुड। तो देखिए एक संख्या हमारी माइनस की है, दूसरी प्लस की है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 33 में से 14 को घटाया, 19 आया। लेकिन हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद जो साइन आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आता है। बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 33 है, उसके साथ साइन जो है वह माइनस का है, इसीलिए 19 के साथ भी साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 की जगह 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, -19/6। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर था। वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है कि इसमें, जल्दी से एन लिखेंगे यदि किसी को डाउट है, यानी कि समझ में नहीं आया है। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो जल्दी से एन लिखें, अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आ गया है समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। What we have to do, हमें क्या करना है, we have to subtract 3/8 from 15/4। हमें 15/4 में से 3/8 को घटाना है। 15/4 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए जल्दी से सब्ट्रैक्ट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये कोशिश कीजिए सभी बच्चों का सही हो।
क्योंकि हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 15/4। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किए हैं दो क्वेश्चन सेम उसी तरीके के हैं। बस जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, चिन्हों का ध्यान रखना है। और इतना कहते ही एक बच्चे ने गलती कर दी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी के बच्चे जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है वो आंसर करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए लास्ट दो बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। आखिरी 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। सिंगल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम से। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3/8 को। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 15/4 में से। तो 15/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको पहले लिखेंगे। और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 3/8 को। और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का चिन्ह आता है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, फिर देखिए वही सेम प्रोसेस, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर इस 4 का भाग देंगे किसमें, 8 में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 8। उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। तो 2 × 50। क्योंकि इस बार हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इस 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 × 1 = 8। ठीक है, उस 1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे हम 3 से, तो 1 × 3। ठीक है, चलिए 15 × 2, 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30, माइनस 1 × 3, 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3, डिवाइडेड बाई 8। 30 - 3 क्या हो जाएगा, 27/8। तो 27/8 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, जल्दी से एन लिखेंगे। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो जल्दी से एन लिखें, समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या है, सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, सेम इसी टाइप का है। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम 4/7। 4/7 में से हमें 12/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक बच्चे को सॉल्व करना है।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको तो करने का, जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं। दो स्टूडेंट्स के आंसर्स बाकी हैं अभी तक। 15 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। टाइम। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12/3 को किस में से, 4/7 में से। तो 4/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4/7 माइनस 12/3। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 7 और 3 का एलसीएम बताएंगे आप सभी बच्चे कमेंट में। 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट में। 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा। वेरी गुड। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 21। बहुत अच्छे। फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 7 का भाग देंगे 21 में यानी कि 21 में। तो 7 3 जा 21, और उस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 3 × 4, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। फिर इस 3 का डिवाइड करेंगे किसमें, 21 में। तो 3 7 जा 21, उस 7 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 12 से। तो 12 × 7। ठीक है, 4 × 3, 4 × 3 क्या हो गया, 12 माइनस 12 × 7। तो 12 × 7 क्या होता है, 84 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 प्लस का है, 84 माइनस का है, यानी कि दोनों नंबर्स के हमारे जो साइन है वो डिफरेंट है। तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी या फिर कह सकते हैं माइनस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, 84 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 72। अब सब्ट्रैक्शन के बाद साइन किसका आएगा, जो कि हमारा बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 84 है, इसके साथ साइन माइनस का है, तो 72 के साथ भी साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे 21 है तो 21 का 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -72/21। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ध्यान से देखें, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो कुछ कहीं मिस्टेक की है क्या, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन। अच्छा, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन बी भी ऑप्शन सी भी। ऑप्शन सी कैसे होगा, यदि आप इसको 3 से डिवाइड करें। हाँ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। देखिए दोनों ऑप्शन सही है, -72/21 ये भी ठीक है, और ऑप्शन सी ये भी ठीक है, -24/7। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन बी किया है या फिर जिन्होंने ऑप्शन सी किया है, दोनों ही ठीक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ऑप्शन बी गलत है या फिर ऑप्शन सी गलत है, दोनों ठीक है। ऑप्शन सी कैसा आएगा, यदि आप 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 7 जा 21, और 3 2 are 6, एंड 3 4 are 12। तो हमारा क्या जाएगा, -24/7।
ठीक है, तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को यदि डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो एन लिखेंगे। ऑप्शन बी भी ठीक है इसका हमारा ना, ऑप्शन बी ये भी ठीक है, ये भी ठीक। समझ में आ गया सभी को? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 को -7/15 से मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई -7/50। अच्छा, इसके लिए बस 1 मिनट है सभी बच्चों के पास, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है -7/15 से। ठीक है, चलिए। तो देखिए कुछ बच्चों ने शायद ऐसे किया होगा कि 5 से काट दिया है 15 को। 5 1 5, 5 3 4 15। तो ऊपर तो क्या बचा, 1 × -7, नीचे क्या बचा, 3। तो -7 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7, क्योंकि 1 प्लस का है और 7 माइनस का है। हमने बताया अभी कि जब प्लस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन ही आता है। ठीक है, तो -7/3, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे ना किया हो, कुछ बच्चों ने कैसे किया है कि उन्होंने काटा नहीं है, उन्होंने 5 × -7/15 को क्या किया है, 5 × -7 सॉल्व किया है पहले। तो 5 × -7 डिवाइडेड बाई 15 क्या आएगा, 5 7 जार 35। और क्योंकि 5 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो फाइनल जो हमारा साइन आएगा वो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, डिवाइडेड बाई 15। तो इससे आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए भी ठीक है और आपका ऑप्शन सी भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है आपके। हाँ, एक बच्चे ने आंसर किया है ऑप्शन बी, ये गलत है बेटा, क्योंकि 7/3 दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, -7/3। ठीक है ना? तो हमेशा आपको साइन का ध्यान रखना है, साइन बहुत बार गलती करा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 4/25 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/25 बाई 5/7। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। यदि किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा अनम्यूट करके पूछ लेना, या फिर चैट में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है।
जल्दबाजी में गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। अच्छा, यदि किसी बच्चे को टाइम कम लगता है कि सर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, तो भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं टाइम के लिए। 15 सेकेंड्स। आखिरी 15 सेकेंड बचे हैं। वैसे टाइम खत्म हो चुका है, चलिए 15 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 बच्चों का आंसर बाकी है। तो वो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है। हमें मल्टीप्लाई करना है 4/25 को किससे, 5/7 से। तो जब भी हम रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको बताया गया होगा, ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 ÷ 25 × 7। ठीक है। चलिए, अब इस 25 को मैं 5 से कट कर दूं, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो ऊपर क्या बचा मेरा, 4 × 1, नीचे क्या बचा, 5 × 7। तो 4 × 1 क्या हो गया, 4 ÷ 5 × 7 क्या हो गया, 35। तो 4/35 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, सही आंसर है। ठीक है। किस बच्चे को समझ में नहीं आया या फिर डाउट है, जल्दी से एन लिखेंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, जल्दी से एन लिखें। अच्छा, एक भी एन नहीं आया, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करना है -35 डिवाइडेड बाई 7/60। -35 डिवाइडेड बाई 7/60। चलिए, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को बेटा ट्राई जरूर करना है। ध्यान से सॉल्व करें, इसमें शायद हो सकता है गलती हो जाए, गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें इसको। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करें। -35 डिवाइडेड बाई 7/16। हाँ जी, जैसा उम्मीद थी बिल्कुल आप वैसा ही कर रहे हैं।
बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। चलिए, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है वो भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करें और ध्यान से आंसर करें। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। -35 डिवाइडेड बाई 7/16। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे ट्राई करें सॉल्व करने की और आंसर करें। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 15 सेकेंड्स। सर शायद ऑप्शन गलत है। अच्छा, ऑप्शन गलत है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। -18 एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको -35 -80। चलिए, अच्छा ठीक है, सर अब चलिए तो इसे मैं गलत सॉल्व कर ही करा दिया। लेता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिन्होंने भी गलत हो कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, -35 डिवाइडेड बाई दिया है 7/60। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये देखिए, यह भी एक रेशनल नंबर है, यह भी एक रेशनल नंबर है। तो यह क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना? तो हम कैसे लिखते हैं, इस -35 को मैं ऐसे लिख दूं, -35/1, क्योंकि एक का डिवाइड तो हम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, -35/1 डिवाइडेड बाई 7/60। अब आपको एक चीज बताई होगी मैम ने कि ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, या फिर ऐसे बोल लीजिए, या तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, या फिर ये जो दूसरी संख्या लिखी हुई होती है इस डिवीजन के साइन के बाद में, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमें क्वेश्चन दिया गया है -35 डिवाइडेड बाई 7/60। -35 को क्या लिखा, -35/1। तो ये जो हमारे बीच का डिवीजन का साइन होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद की जो रेशनल नंबर होता है उसका उल्टा हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा, 7/16 है या फिर 7/16 है, तो इसका हो जाएगा 16/7। ठीक है, और इसका क्या था, ये एज इट इज रहेगा -35/5। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर वाला हो गया है, जो कि हमने पहले सॉल्व किया है, जस्ट अभी सॉल्व किया है वो तो कैसे करते हैं, ऊपर के नंबर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे के नंबर का नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, -35 × 16/1 × 7। 7 1 जार 7, 7 5 जार 35। तो ऊपर क्या बच गया, -5 × 16 डिवाइडेड बाई 1 × 1। ठीक है, -5 × 16 क्या होगा, 80, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है। तो फाइनल जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। -80 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, -80। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को यदि इसमें डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे।
किसी को यदि समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी डाउट है तो जल्दी से एन लिखें। चलिए, इसका मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन बी तब होगा जब ये -80 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 यह सॉल्व करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा ध्यान से। जो भी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 21/27 डिवाइडेड बाई 28/81। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बेटा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया गया है, डिवीजन के साइन के साथ क्या करना है और उसके जो बाद में संख्या लिखी है या फिर जो रेशनल नंबर लिखा है उसका क्या करना है आपको पता है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, आखिरी 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, जिन भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा अगेन उसी टॉपिक से है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो कैसे डिवाइड करते हैं आपको भी बताया गया था, 21/27 डिवाइडेड बाई 28/81। ठीक है ना। हम क्या करते हैं जब भी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर आता है, इस डिवीजन के साइन को, पहला वाला नंबर तो सेम लिखा रहता है तो 21/27, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल देते हैं और जो इसके बाद वाला नंबर होता है रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो 28/81 का क्या होगा, 81/28। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले का नीचे। तो क्या हो जाएगा, 21 × 81 डिवाइडेड बाई 27 × 28। ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको 3 से कट कर सकता हूँ, 3 7 21, 3 9 27। ठीक है। फिर देखिए क्या आ गया, 7 × 81 डिवाइडेड बाई 9 × 28। क्या मैं इसको और कट कर सकता हूँ क्या, 9 1 9,
9 9 जार 81। ठीक है, क्या और कट हो सकता है क्या? 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। तो ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 9, नीचे क्या बचा? 1 इंटू 4। तो 1 इंटू 9 हो गया 9, नीचे 1 इंटू 4 हो गया 4। तो ऑप्शन बी 9/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी 9/4 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से y और n लिख के बताइए किन किन बच्चों को समझ में आया है और किन किन को नहीं आया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती की है। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार y और n लिखकर बताइए। जिसको समझ आया वो y लिखेंगे, जिनको नहीं आया, कुछ भी डाउट रह गया है, वो n लिखेंगे। बेटा सभी बच्चे आंसर करें कमेंट में जल्दी से। y और n टाइप कीजिए, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया। हाँ जी सभी बच्चे। सभी को समझ में आया? वेरी गुड। चलिए तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसे सॉल्व कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। अच्छा क्वेश्चन है। 36 और 84 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कोशिश करने की। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी के बच्चे भी कोशिश करें और आंसर करें पोल सेक्शन में। 36 और 84 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालें, उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम निकालें। कुछ बच्चे बेटा मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। कोशिश सभी बच्चों को करनी है, एटलीस्ट ट्राई सभी बच्चे करें सॉल्व करने का। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट करना है। आखिरी 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1। अच्छा सभी के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, 36 और 84 कि हमें क्या करने हैं, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। 36 से करते हैं, चलिए। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं।
2 18 जार 36, 18 टाइम्स हमारा क्या जाएगा, डिवीजन जाएगा, ठीक है। फिर 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 9 2 जार 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 जार 9, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3। तो 36 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम 84 के कर लेते हैं। 84 के किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से, तो 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4। अच्छा नेट वीक चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप सुन लीजिए, देख लीजिए, अभी बस हमारी वैसे भी क्लास खत्म ही होने वाली है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आप कल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अच्छे से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जार 21, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 84 के क्या जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ बता रहा हूँ HCF। इसमें देखें दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन है, तो एक 2 तो यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई, एक 2 ये कॉमन है, तो एक 2 यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई, एक 3 भी कॉमन है, तो एक 3 आ गया। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं LCM क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। LCM क्या आएगा, देखिए 2 कितनी बार है, 36 में 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 2 बार। अच्छा शायद हो सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके, एक मिनट। 36 में हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 36 में 2 2 बार है ना। और 84 में कितनी बार है, 84 में भी 2 बार ही है, यानी कि हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक तो हमारा 2 आ जाएगा 2 बार। उसके बाद देखिए 3 कितनी बार है, 36 में है 2 बार, जबकि 84 में है एक ही बार। तो हम कौन सा वाला लेंगे, एलसीएम में हम ज्यादा वाला लेते हैं, तो 36 वाला लेंगे। 36 में 2 बार है, तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे। फिर 7 कितनी बार है, 7 36 में तो है ही नहीं, 84 में है एक बार, तो हम एक बार क्या लेंगे, 7 को लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या होता है 12। अच्छा ऐसे देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 क्या होता है 36, और 36 इंटू जब आप 7 करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका 252। 36 इंटू 7 जब आप करेंगे तो यह आएगा 252। तो HCF आ गया 12 और LCM आ गया 252। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, जल्दी से बताइए वाई और एन लिखकर, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ आज हमने जो भी पढ़ा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया ना। सभी बच्चे बेटा एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से वाई और एन लिखकर। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस और बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी मैम ही आपकी क्लास लेंगी, ठीक है। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। गुड नाइट एवरीवन।